हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सच जो आपको पता होना चाहिए इन इंडियन लॉ। आज बात करते हैं लड़कियों के बारे में एज़ यूजुअल जैसे कि मैं करती हूँ, बट इसमें कुछ खट्टी मीठी तीखी बात हो सकती है। तो हो सकता है कुछ लड़के बड़ा इन्जॉय करें, कमेंट बॉक्स में कुछ लिख भी दें, हाँ हाँ मैडम बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा ये सब लिखने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिनके घर खुद शीशों के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। क्या जोक था। देखिए, औरतों का कोई घर नहीं होता, न मायका न ससुराल। अगर कोई लड़की अपना घर बना ले दैट्स रियली वेरी ग्रेट, गुड फॉर हर। अदरवाइज़ ना बना पाए, ज़िंदगी बर्बाद है उसकी। क्योंकि मायके वाले तो पैदा ही इसीलिए करते हैं कि एक टाइम के बाद उसकी रुखसती कर दें और उसके बाद उसको उस घर का मेहमान करार कर दें, तो ताकि कल को लड़की गलती से इस चीज़ का क्लेम ना कर ले या कुछ ऐसा ना बोल दे कि भैया ये तो मेरा घर है। बड़ी ही बुरी दुविधा में भगवान ने लड़कियों को डाला हुआ है। लड़कियों के सच में कोई घर नहीं होते, बड़ा अफसोस होता है ये सोच के। कुछ लोग करते हैं अपनी लड़कियों को, वो अपनी लड़कियों को हद से ज़्यादा हिस्सा बना लेते हैं कि शायद जो आने वाली लड़की उनके घर में आई है उसकी ज़िंदगी बुरी कर देते हैं। बट एक लड़की के अच्छा करने के चक्कर में दूसरी लड़की के साथ बुरा कर देना, या बुरे लोगों के साथ मिल के और किसी की बुराई करना जिसको कि आप ढंग से जानते पहचानते भी नहीं हो, ये औरतों की एक फितरत होती है। उनका एक बहुत ही निराला टाइप का किरदार आप कह सकते हो। और हर मोहल्ले में, ऑफिस में और नॉर्मली कहीं पर भी आपको इस टाइप की टिपिकल महिलाएं मिल जाएंगी जो सिर्फ आओ बहन चुगली करें करती हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं होता किसी से। ये डिवोर्सी है, इसके पति ने छोड़ा है, ये इसका पति पी के आता है, इसको मारता है, इसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये करती है, ये वो करती है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ, इसका इसके साथ चल रहा है, उसका उसके साथ चल रहा है, ये करती हैं। हालांकि आदमियों को लेके फिर भी थोड़ा सा पोलाइट रहती हैं, आदमियों के साथ ये इतना बुरा बिहेव नहीं करती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इनको जो मज़ा आता है किसी भी, देखो एक लड़की का, जो एक स्ट्रगलिंग लड़की होगी, हार्ड वर्किंग होगी या वाकई कुछ करना चाहती होगी, आप उसको मेहनत से कभी वो नहीं हरा सकते। कभी चाहो तो कभी नहीं हरा सकते। कोई चुनौतियां दे दो आप उसे, कोई टास्क दे दो अगर आपसे करने का, आप उससे भी उसे नहीं हरा सकते, वो कर लेगी। क्योंकि इतनी कैपेसिटी उसके पास, कैपेबिलिटीज़ उसके पास होती हैं। लेकिन ऐसी चंद चार औरतों को छोड़ दीजिए और बस बोल दीजिए कि तेरे को इसकी लाइफ बर्बाद करनी है, वो कुछ नहीं करेंगी। वो चार औरतों को लेके बैठेंगी और सुबह शाम सिर्फ उसके ऊपर कमेंट्स चलते रहेंगे, जो शायद वो गलती से कभी कुछ सुन भी लेगी, जिसकी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, बहुत सी औरतें होती हैं ऐसी। एक सास अगर बुरी निकल जाए तो बहू की ज़िंदगी नर्क है, एक बहू अगर ख़राब निकल जाए तो नंद की ज़िंदगी ख़राब है, एक नंद अगर ख़राब निकल जाए तो बहू की ज़िंदगी ख़राब है। और अगर इन तीनों औरतों में से कोई एक भी घर को बचाना चाहे, साथ में लड़का होना चाहिए, तो घर बस जाएगा। लड़के से मेरा मतलब है या तो उस लड़की के फादर हों, या तो जो बहू बन के आई है उसका पति उसके साथ हो, या फिर जो सास बनी है उनके पति यानी ससुर आपके या आपके फादर, जो भी कोई घर में बड़े हैं वो साथ हो। तब जाके ही वो औरत आपका घर बसा पाएगी, बना पाएगी और किसी के बीच आओ बहन चुगली नहीं करेगी, अगर एक भी बंदा स्ट्रांग हुआ मेल में। बट अगर नहीं निकला और वो बंदी जो फैमिली की हेड होगी या फैमिली में लीड कर रही होगी या फिर फैमिली की मालकिन बनी बैठी होगी, वो पूरे घर को बर्बाद कर देगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरह बोला जाता है कि एक औरत को अगर एजुकेटेड करो घर की, एक एजुकेटेड औरत पूरे फैमिली जो अनपढ़ कहलाती है उसको पढ़ा लिखा करा सकती है, ठीक उसी तरह अगर एक औरत ख़राब निकल गई और उसका साथ देने के लिए उसके साथ एक मेल मिल गया, वो घर बर्बाद है, तबाह है, उसका कुछ नहीं हो सकता, सर्वनाश निश्चित है उसका। तो मेल और फीमेल दोनों का जो ये है ना आपस में तालमेल, ये अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी अच्छा हो सकता है। वरना औरतें एक दूसरे का घर बर्बाद करने में मिनट नहीं लगाती और आदमी उनका पूरा साथ देते हैं। ये सच है, अगर नहीं तो आप कमेंट करिएगा और ये मत बोलिएगा मेल मेल करके, ऐसा नहीं होता, ये सच है।